Assalamualaikum dear students. Today we will discuss topic agriculture, class 8, subject geography. Let's start. Dear students, let's open your books. Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling the land. Gurpreet, Madhu and Tina जा रहे थे एक विलेज से. वहाँ पे उन्होंने एक फार्मर को देखा जो लैंड को टिलिंग कर रहा था, लूजन अप कर रहा था सॉइल को. द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग वीट. फार्मर ने उनको बोला कि मैं वीट इसमें बो रहा हूँ. चाय दैट वाज ही वाज ग्रोइंग वीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर. उसने उसमें मैन्योर खाद डाली है टू मेक सॉइल फर्टाइल. इससे क्या होता है, सॉइल फर्टाइल होती है. ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड फैच अ गुड प्राइस इन द मंडी. उन्होंने उनको बोला कि जब आउटपुट आएगा वीट का, इससे फिर मंडी में अच्छे दाम आएंगे. इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज. ये फैक्ट्रीज में लिया जाएगा, फिर इससे ब्रेड एंड बिस्किट्स बन जाएंगे. द ट्रांसफॉर्म तो से ब्रेड एंड बिस्किट्स बन सकें और जो वीट है इसके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन सकें. जब हम मार्केट से खरीदते तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. अब जो हमने ये प्रोसेस देखा कि कैसे वीट ग्रो हुई, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगी, प्रोसेसिंग हुआ, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन के आया, ये चीज़ें इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो हमने पढ़ा थी कि जो वीट को ग्रो किया, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगी, फिर प्रोसेसिंग हुआ, फिर फिनिशिंग प्रोडक्ट्स आए, इन सब को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 टाइप्स है: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्टियरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करना. इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कि नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्ट करना, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है एंड गैदरिंग है, खेती बाड़ी जैसे हम करते हैं. और सेकेंडरी एक्टिविटी और कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज, एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ. सेकेंडरी एक्टिविटी में जब नेचुरल रिसोर्स का प्रोसेस किया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ब्रेड को बनाया जाता है, कपड़े को बनाया जाता है, ये सब एग्जांपल्स है सेकेंडरी एक्टिविटी की. नेक्स्ट वन इज टेरिटरी एक्टिविटीज, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज थ्रू सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बेकिंग, इंश्योरेंस. टेरिटरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करे और अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब इसके एग्जांपल्स है. अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहती हूँ कि ये प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टेरिटरी क्या होता है. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा मिनरल एंड पावर सोर्सेज, उससे आपको अच्छे से समझ सकते हो. जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो वो कच्चा होता है. जब पेट्रोलियम ज़मीन से निकाला जाता है डिगिंग करके तो वो कच्चा होता है, होता है कच्चा, उसको प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं. जब उसको ज़मीन से निकाला जाता है तो उसको प्राइमरी एक्टिविटी किया जाता है. जब मैन्युफैक्चर के लिए भेजा जाता है, रिफाइन किया जाता है ताकि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बन सके. इससे प्लास्टिक बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, तो इसे सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं. और जब इन चीज़ों को ट्रेडिंग के लिए भेजा जा सके, इनको भेजा जा सके, पेट्रोल को भेजा जा सके, डीजल को, प्लास्टिक को, तो इनको टेरिटरी एक्टिविटी कहते हैं. अब जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. अब जो एग्रीकल्चर है ये प्राइमरी एक्टिविटी है. एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी है. इसमें फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं, इसमें ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, क्रॉप्स, फ्रूट्स किए जाते हैं. अगर हम वर्ल्ड की बात करें, इन इंडिया 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 50% जो लोग हैं वो किस में एंगेज है, एग्रीकल्चर में एंगेज हैं. 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे. अब एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, एग्री एंड कल्चर. एग्री एंड कल्चर. एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन. सो एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ सॉइल. एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल टोपोग्राफी, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए. सॉइल एंड क्लाइमेट, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी. सॉइल की टोपोग्राफी या क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल होनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें
जिस लैंड पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उसको एरेबल लैंड कहते हैं। एरेबल लैंड जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उसको एरेबल लैंड कहा जाता है। और इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट और टेम्परेचर होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज ए सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग को अगर हम एज ए सिस्टम देखें तो एक तरफ से इनपुट आता है और एक तरफ से आउटपुट आता है। इनपुट में वो सभी चीज़ें जो हम क्रॉप को ग्रो करने के लिए डालते हैं, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, ये इनपुट है। जैसे हम सीड्स बोते हैं, खाद डालते हैं और मशीनरी यूज़ करते हैं। फिर प्रोसेसिंग होती है, प्लोइंग होती है, सोइंग होती है, स्प्रेइंग होती है। फिर आउटपुट आता है, क्रॉप, वूल, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आते हैं, ये आउटपुट है। अब डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसिस्टेंस फार्मिंग आता है। Subsistence farming to meet the needs of the farmer's family, use of low level technology and household labor। Subsistence farming में सिर्फ फैमिली की नीड्स को पूरा किया जाता है। इसके अंदर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और हाउस होल्ड लेबर लगता है, मतलब फैमिली के जो मेंबर्स है वही इसमें काम करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने में, और इसका जो है वो स्मॉल आउटपुट निकलता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग को आगे क्लासीफाई किया गया है। सबसिस्टेंस फार्मिंग को अब क्लासीफाई किया गया है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, जो पहला टाइप है सबसिस्टेंस फार्मिंग, अब इसके दो टाइप्स है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। इंटेंसिव में फार्मर स्मॉल प्लॉट को कल्टीवेट करता है। क्रॉप स्मॉल प्लॉट पर ग्रो की जाती है, जिसमें सिंपल टूल्स और मोर लेबर ज़्यादा लगता है। मोर लेबर लगता है। राइस इज़ द मेन क्रॉप। राइस जो है इंटेंसिव फार्मिंग में राइस मेन क्रॉप है। अदर क्रॉप्स जो बोए जाते हैं वो वीट है, मेज़ है, पल्सेस और ऑयल सीड्स है। Okay. Ya bezna bu bıçağın o maaşın tu çok ya bu dosti bu da ki bez bu kumte bana rati şambat bu da bu trata srod gez da zin sarsta in bitsruz mutan banum ku dedmitim banum bista banum pe bachana sayın gimsetim banum sars bitmek takım kudi bu Lego minus up. बच्चों वाला अच्छा हाय कहाँ बजाए ये चीज़ चला ये चीज़ गाँव टाइम से राइस इज़ द मेन क्रॉप। राइस जो है वो मेन क्रॉप है इंटेंसिव फार्मिंग में। अदर क्रॉप्स जो है वो वीट है, मेज़ है, पल्सेस और ऑयल सीड्स है। थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसमें स्मॉल प्लॉट को कल्टीवेट किया जाता है। क्रॉप स्मॉल प्लॉट पे ग्रो की जाती है, जिसमें सिंपल टूल्स और मोर लेबर ज़्यादा लगता है। क्लाइमेट अच्छी होती है, क्लाइमेट जो है वो सनशाइन होती है और फर्टाइल सोइल होती है, तो इसी वजह से सेम प्लॉट पर एनुअली एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप उगाए जाते हैं। मेन क्रॉप जो है वो राइस है, दूसरे क्रॉप्स जो है वो वीट, मेज़, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स हैं।
दूसरे क्रॉप जो है वो वीट, मेज एंड ऑयल सीड्स है। अब प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ की जाती है? ये थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में की जाती है। मानसून रीजन्स थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, मानसून रीजन्स के वहाँ की जाती है। वो एरियाज़ कौन है? वो है साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, वो है साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में क्या आता है? इसमें नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग आती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये It is practiced in thickly populated areas of Amazon basin, tropical Africa. ये thickly populated areas में की जाती है, जैसे अमेज़न बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में की जाती है। ट्रॉपिकल अफ्रीका में की जाती है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। एक प्लॉट को लिया जाता है, वहाँ पे ट्रीज़ काटे जाते हैं और फिर इनको बर्न किया जाता है। एशेस आर देन मिक्सड विद सॉइल, एशेस जो है इनको मिक्स किया जाता है सॉइल से इनको मिक्स किया जाता है सॉइल से। फिर क्रॉप्स जैसे मीज, यम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन आफ्टर सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी, द लैंड इज अबंडोनेड, कल्टिवेटर मूव्स टू ए न्यू प्लांट। अब जो ये एरियाज़ है यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, जहाँ पर घनी जंगल हो वहाँ हैवी रेनफॉल होता है, इसी वजह से यहाँ की वेजिटेशन जो हरी भरी रहती है। अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन कैसे होती है? प्लॉट को क्लियर किया जाता है, ट्रीज़ को गिराया जाता है, इनको बर्न किया जाता है, एशेस को इनको मिक्स किया जाता है सॉइल के साथ। फिर इससे सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है। आफ्टर सम टाइम कि जो सॉइल है ये अपनी फर्टिलिटी लूज़ करती है, फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, और जो ये कल्टीवेटर है, जो ये फार्मर है, वो अबेंडोन करता है, वो छोड़ता है इस और मूव जो है न्यू प्लॉट, और एक दूसरे प्लॉट पे जाता है। फिर एक दूसरे प्लॉट पे जाता है। अब सेकंड पार्ट जो है प्रिमिटिव सब्सटेंस का, वो नोमैडिक हर्डिंग है। Nomadic herding is practiced in semi-arid and arid regions of Sahara. It is practiced in half dry or proper dry regions of Sahara Desert, Central Asia, Rajasthan and J&K में। हर्डमैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हर्डमैन है ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। शीप, कैमल या गोट्स होते हैं इनके पास, ये इनको क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स टू हर्डर्स। इन हर्डर्स को क्या क्या मिलता है? जो हर्डमैन है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एनिमल्स के साथ, इनके पास शीप, काऊ, याक एंड गोट्स होते हैं, ये इनको प्रोवाइड करते हैं, इन चीज़ों को ये यूज़ भी करते हैं और ये बेच भी देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, कमर्शियल फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज़। यहाँ पे क्रॉप्स बोए जाते हैं, इनको मार्केट में सेल किया जाता है। कल्टीवेशन के लिए एरिया बड़ा होता है और जो पैसा है वो भी ज़्यादा लगता है, ह्यूज अमाउंट में लगता है, और काम मशीनों के ज़रिए बड़ी बड़ी मशीनों के साथ किया जाता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और मैनुअल वर्क जो कम होता है, मशीनरी ज़्यादा यूज़ हो जाती है। और मैनुअल वर्क कम होता है। कमर्शियल फार्मिंग में यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, लेस फॉर मैनुअल वर्क, टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मिक्सड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसमें क्या क्या आता है? ये विंटर सीजन में की जाती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, लेस मैनुअल वर्क, मिक्सड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें आता है मिक्सड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन मिक्सड फार्मिंग वन क्रॉप, और एक ही क्रॉप बोया जाता है इस कमर्शियल फार्मिंग में। इसमें मिक्सड फार्मिंग आता है, लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। मिक्सड फार्मिंग में क्या किया जाता है? मिक्सड फार्मिंग में लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स। लैंड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फूड एंड फॉडर क्रॉप्स के लिए। लैंड यूज़ किया जाता है ग्रोइंग फॉर फूड एंड फॉडर एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, इसलिए इसको मिक्सड फार्मिंग कहा जाता है। यूरोप में किए जाते हैं, ईस्टर्न यूएसए में किए जाते हैं, अर्जेंटीना में, न्यूजीलैंड एंड साउथ ईस्ट अफ्रीका। प्लांटेशन एग्रीकल्चर सेकंड जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। ये भी कमर्शियल
दिस इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है। सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन, यहाँ पे भी सिंगल क्रॉप ग्रोन किया जाता है, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, कॉटन और ग्रोन मोर लेबर एंड कैपिटल और कयर्ड। इसमें यहाँ पे ज़्यादा लेबर लगता है और पैसा भी लगता है, और जो आउटपुट निकलता है उसको प्रोसेस किया जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है और प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेजर प्लांटेशन और फाउंड कहाँ पे प्लांटेशन होती है? रबर इन मलेशिया, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka. Thanks.